सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। उसी गांव में रहता था रघु, एक गरीब लेकिन मेहनती आलू कचौड़ी वाला। माँ, आज भी पूरी मेहनत करूंगा। भगवान ने चाहा तो अच्छी कमाई होगी। बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस ईमानदारी मत छोड़ना। रघु हर दिन की शुरुआत रसोई की सफाई और ताजे सामान की तैयारी से करता था। आज पहले मंडी से सबसे बढ़िया लाल आलू लेकर आता हूँ, तभी कचौड़ी का स्वाद सबसे अलग आएगा। रघु हमेशा साधारण आलू की जगह लाल आलू ही खरीदता था, क्योंकि उसका स्वाद ज्यादा अच्छा होता था। आओ रघु, आज ताजे लाल आलू आए हैं, जरा देख लो। भैया, मुझे सबसे अच्छे वाले लाल आलू ही देना। मेरे ग्राहक स्वाद से पहचान जाते हैं। तेरी यही बात सबसे अच्छी लगती है। तू कभी घटिया सामान नहीं खरीदता। लाल आलू लेकर रघु सीधे अपने घर लौट आया। अब बारी थी मसाले की तैयारी की। बेटा, बाजार का तैयार मसाला क्यों नहीं ले आता? माँ, मैं मसाला हमेशा घर पर खुद बनाता हूँ, तभी असली खुशबू और स्वाद आता है। रघु धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और दूसरे मसालों को मिलाकर अपना शुद्ध मसाला तैयार करने लगा। यही मेहनत एक दिन तुझे सबसे अलग पहचान दिलाएगी बेटा। अब रघु ने लाल आलू उबालकर मसालों के साथ स्वादिष्ट भरावन तैयार करना शुरू किया। आज की हर कचौड़ी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। रघु स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता था। रघु, आज ठेला जल्दी लगाएंगे। हाँ, आज गांव में हाट लगा है, भीड़ भी ज्यादा होगी। दोनों ने मिलकर ठेला अच्छी तरह साफ किया, बर्तन सजाए और सारी तैयारी पूरी कर ली। तेरे ठेले की सफाई देखकर लोग पहले ही भरोसा कर लेते हैं। भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ ही देर में गांव के चौक पर रघु का ठेला तैयार खड़ा था। रघु, आज तो कचौड़ी की खुशबू दूर तक आ रही है। आज मसाला भी ताजा है और लाल आलू भी सबसे बढ़िया है। रघु ने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें शुद्ध सिंग तेल गर्म होने लगा। रघु, क्या तू हमेशा इसी तेल में कचौड़ी बनाता है? हाँ, मैं कचौड़ी हमेशा शुद्ध सिंग तेल में ही बनाता हूँ। स्वाद और भरोसा दोनों बने रहते हैं। तभी तेरी कचौड़ी का स्वाद सबसे अलग लगता है। धीरे धीरे गरम कचौड़ियों की खुशबू पूरे चौक में फैलने लगी। भैया, मेरे लिए 2 प्लेट कचौड़ी बना दीजिए। अभी देता हूँ बहन जी, गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार है। देखते ही देखते रघु के ठेले पर लोगों की लाइन लगने लगी। रघु, लगता है आज पूरा सामान खत्म हो जाएगा। रघु मुस्कुराया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले ही दिन सुबह होने से पहले रघु फिर अपनी तैयारी में लग गया। बेटा, कल सारी कचौड़ियां बिक गई थी, आज थोड़ा ज्यादा बनाना। हाँ माँ, लेकिन गुणवत्ता बिल्कुल कम नहीं होगी। रघु फिर मंडी पहुंचा और हमेशा की तरह सबसे अच्छे लाल आलू चुनने लगा। रघु, तू हर बार लाल आलू ही ले जाता है। भैया, लाल आलू से भरावन ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, इसलिए मैं वही लेता हूँ। सब्जियां लेने के बाद रघु घर लौटकर फिर से अपना शुद्ध मसाला तैयार करने लगा। अरे, तू हर बार नया मसाला घर पर ही बनाता है। हाँ, घर का पीसा हुआ मसाला ही असली स्वाद देता है। कुछ ही देर में रसोई मसालों की खुशबू से भर गई। बेटा, तेरे हाथों की खुशबू ही लोगों को बार बार बुलाती है। माँ, मैं चाहता हूँ कि हर ग्राहक मुस्कुरा कर जाए। तैयारी पूरी होने के बाद दोनों ठेला लेकर गांव के चौक पहुंच गए। रघु, आज मेरे लिए 4 प्लेट बनाना, घर पर मेहमान आए हैं। बिल्कुल काका, अभी गर्मा गर्म बनाकर देता हूँ। रघु ने कढ़ाई में फिर से शुद्ध सिंग तेल डाला
और तेल धीरे धीरे गर्म होने लगा। भैया, आपकी कचौड़ी हमेशा इतनी करारी कैसे बनती है? अच्छा आटा, लाल आलू, घर का मसाला और शुद्ध सिंग तेल, बस यही राज है। सच में स्वाद भी अलग है और खुशबू भी। धीरे धीरे ठेले के सामने पहले से ज्यादा भीड़ जमा होने लगी। रघु, लाइन तो चौक तक पहुंच गई। किसी को इंतजार नहीं करवाएंगे, सबको आराम से मिलेगा। पहले मेरी प्लेट दे देना, खेत पर भी जाना है। बस 2 मिनट काका, अभी तैयार हो जाएगी। रघु बिना घबराए एक एक कचौड़ी ध्यान से तलता रहा। भैया, 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए। जरूर बहन जी, अभी करता हूं। दोपहर होते होते ठेले का आधे से ज्यादा सामान खत्म हो चुका था। रघु, आज तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक होगा। तभी गांव के सरपंच भी वहां पहुंच गए। जागू, तेरी कचौड़ी की बहुत तारीफ सुनी है, आज हमें भी खिला। जरूर सरपंच जी, आपके लिए अभी सबसे गर्मा गर्म कचौड़ी बनाता हूँ। सरपंच ने पहली कचौड़ी खाई और कुछ पल बिना बोले स्वाद महसूस करते रहे। रघु, तेरी मेहनत सच में दिखाई देती है, स्वाद बहुत बढ़िया है। आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसी शाम रघु के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसने उसकी हिम्मत की असली परीक्षा लेनी थी। उसी शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन रघु ने अपना ठेला बंद नहीं किया। रघु, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या ठेला समेट दें? नहीं मोहन, जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मोहन ने तुरंत तिरपाल बांधी और दोनों ने मिलकर ठेले को बारिश से बचा लिया। रघु, इतनी बारिश में भी तू काम कर रहा है। मेहनत मौसम देखकर नहीं रुकती काका। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू बारिश के मौसम में और भी दूर तक फैलने लगी। भैया, ऐसी गरम कचौड़ी तो इस मौसम में और भी स्वादिष्ट लग रही है। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात तक रघु की सारी कचौड़ियां बिक चुकी थीं। रघु, आज तो एक भी कचौड़ी नहीं बची। यही सबसे बड़ी खुशी है कि कोई ग्राहक निराश नहीं गया। अगले दिन गांव के कई लोग सिर्फ रघु की कचौड़ी खाने के लिए आने लगे। रघु, तेरी कचौड़ी का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। मैं सिर्फ अच्छी चीजें इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। रघु आज भी कचौड़ी के लिए सबसे अच्छे लाल आलू ही चुनता था। अब समझ आया तेरी भरावन इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है। अच्छी कचौड़ी की शुरुआत अच्छे आलू से ही होती है। घर लौटकर रघु फिर अपने हाथों से शुद्ध मसाला तैयार करने लगा। बेटा, लोग अब तेरे स्वाद की मिसाल देने लगे हैं। माँ, स्वाद से पहले भरोसा बनाना जरूरी होता है। रघु आज भी हर कचौड़ी शुद्ध सिंग तेल में ही तलता था। रघु, तेरी यही ईमानदारी हमें बार बार यहाँ खींच लाती है। धीरे धीरे रघु का छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। रघु, अब तुझे ठेले से आगे बढ़कर एक दुकान खोलनी चाहिए। सपना तो मेरा भी यही है, लेकिन सब भगवान की इच्छा से होगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रघु ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, जिसका नाम रखा रघु की मशहूर आलू कचौड़ी, और आलू कचौड़ी के साथ चाय बेचना भी शुरू कर दिया। बेटा, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, ये सब आपकी दुआओं और मेहनत का फल है। दुकान खुलने के बाद भी रघु ने अपना पुराना नियम कभी नहीं बदला। आज भी वो कचौड़ी शुद्ध सिंग तेल में बनाता, घर का पीसा हुआ शुद्ध मसाला इस्तेमाल करता और हमेशा लाल आलू ही चुनता था। रघु, तेरी ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी पहचान है।
जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं लोगों को हमेशा अच्छी और स्वादिष्ट कचौड़ी ही खिलाऊंगा। और इसी तरह गरीब रघु की मेहनत, ईमानदारी और स्वाद ने उसे पूरे इलाके का सबसे पसंदीदा आलू कचौड़ी वाला बना दिया। अब दूर दूर के गांव वाले लोग सिर्फ रघु की आलू कचौड़ी खाने आते थे।